हेलो। कैसे हो जरगाम? मल्होत्रा बोल रहा हूँ। क्यों फोन किया मुझे? एक मशवरा देना है तुम्हें, सुनना या ना सुनना तुम्हारी मर्जी। क्या मशवरा देना चाहते हो? तुम्हारी पोजीशन बहुत कमजोर होने वाली है जरगाम। सारे पत्ते एक एक करके तुम्हारे हाथ से निकल रहे हैं। खुलकर बात करो मल्होत्रा। चाणक्य की सौगंध, तुम्हारी हालत पे बहुत अफसोस हो रहा है मुझे जरगाम। तुम अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो। सुन तो लो जरगाम कि तुम्हारे सर पे क्या क़यामत टूटने वाली है। तुम जरगाम को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो। खबर सुनोगे तो जापान की सर्दियों में भी दांतों पसीना आ जाएगा। जिसे तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हो जरगाम, वो भी अब तुम्हारा दुश्मन होने वाला है। किसकी बात कर रहे हो? शिराजी की। बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो तब पता चलेगा जरगाम जब वो खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो मल्होत्रा, अव्वल तो ऐसी बात हो नहीं सकती, और अगर हो भी गई तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं शिराजी पर भरोसा किए बैठा हूं? वो तो मेरे लिए महज एक मोहरा है। जरगाम, और अब वही मोहरा बिसात पे तुम्हारे बादशाह को शहमात देगी। ये बात सबके सब नाकाम हो रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। सारा शहर छान मारो, सारे शहर में नाकाबंदी कर दो, बस। ये है तुम्हारी सल्तनत, ये है तुम्हारी ताकत मल्होत्रा। सिकंदर साहब, मैं खुद बहुत हैरान हो रहा हूं। तुम्हारे हैरान होने से क्या होगा? तुम्हारे शहर में मेरी बेटी अगवा हो गई और तुम सिर्फ हैरान हो रहे हो। चाणक्य की सौगंध, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे भस्म कर दूंगा। ये सब तो बात की बातें हैं। इस वक्त क्या होगा? आप बेफिक्र हैं सिकंदर साहब, अरमीन को कुछ नहीं होगा। मैं एक बाप हूं मल्होत्रा। हाँ, एक बाप हूं, मेरी बेटी है, और तुम कह रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं। इसी बिरते पर तो कह रहा हूं सिकंदर साहब, क्योंकि जिस किसी ने अरमीन को अगवा किया है वो जानता है कि वो किसकी मेहमान है, और अगर उसने अरमीन को कोई नुकसान पहुंचाया तो खुद उसका हश्र क्या होगा। इस अगवा में कहीं जरगाम का हाथ तो नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता कैसा हो। क्यों? जब वो लोग तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दुश्मन तो वो हैं सिकंदर साहब, लेकिन जरगाम कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। तो फिर कौन हो सकता है? यही तो देखना है सिकंदर साहब कि वो कौन है जिसने मल्होत्रा को ललकारने की हिम्मत की है। चाणक्य की सौगंध हो जो कोई भी है, मैं उसके लिए जमीन तंग कर दूंगा। लेकिन ये सब बात की बात है मल्होत्रा। मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। ये है तुम्हारी सल्तनत, ये है तुम्हारी ताकत।
वही कर रहा हूं सिकंदर साहब। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस अंदाज से यहां लाया गया। नकाब से बाहर आकर अफसोस का इजहार करो। जरा देखूं तो सही कि एक लड़की को अगवा करने वाले सूरमा का चेहरा कैसा है। तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम्हारी इस बेखौफी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मतलब की बात करो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, हमें सब मालूम है, लेकिन तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें भी ये मालूम हो जाए कि तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। कैसी गलती? मल्होत्रा का साथ देकर वो इस काबिल नहीं है कि उस पर भरोसा किया जाए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अपने डैडी को समझाओ कि वो मल्होत्रा का साथ न दे, वरना इससे उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। वाह, कितने हमदर्द इंसान हो तुम। सिर्फ इस बात के लिए एक लड़की को अगवा कर लिया तुमने? कोई और तरीका नहीं मिला था तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे डैडी की समझ में ये बात आती ही नहीं। तुम क्या समझते हो इस तरीके से वो समझ जाएंगे? नेवर। तुम्हें अपना हमदर्द मान लेंगे? मेरा ख्याल है तुम एक जिद्दी लड़की हो। जिद्दी नहीं, उसूल की बात कर रही हूं। और उसूल की बात यह है कि अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी नकाब उतार कर मुझसे बात करो, अपना चेहरा दिखाओ। नहीं, मैं ये नकाब नहीं उतारूंगा, मगर तुम यहीं कैद रहोगी। ये लो आसिफ, गरम गरम चाय। ओह थैंक यू डॉली, थैंक यू। डॉली, कुछ काम हमको भी करने दिया करो। जी नहीं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम आराम करो। आखिर सारी जिंदगी तुमने इतनी मेहनत की है। लगता है शादी के बाद हम बिल्कुल ही निकम्मा हो जाएगा तुम्हारी वजह से। नहीं आसिफ, मैंने बहुत सोचा है इस मसले पर और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? ये तुम क्या बोल रहे डॉली? हाँ आसिफ, हम दोनों के लिए यही बेहतर है। तुम चाहे कुछ भी समझते रहो, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। डॉली, तुम क्यों ऐसा बात करता है? नहीं आसिफ, अक्लमंदी इसी में कि फैक्ट्स को तस्लीम कर लिया जाए। आसिफ, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दोस्त बनकर तो तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती। अपना फैसला पर गौर करो डॉली। तुम ये सब कुछ जज्बाती होकर बोल रहे हैं। ये जज्बाती बातें नहीं है आसिफ। हो सकता है तुम्हें इस वक्त मेरा इनकार बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें यह अंदाजा हो जाएगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था। हमको ज्यादा तवील बात करने का आदत नहीं है डॉली, मगर हम इतना जरूर बोलेगा कि बहुत अरसे के बाद तुम्हारे पास आकर हमने सुकून महसूस किया था। हो सकता है कि तुम्हारा फैसला दुरुस्त हो सकता है कि जिंदगी में हमको कोई और मिल जाए,
मगर इतना जरूर है कि हम तुमको जिंदगी भर भूल नहीं सकेगा। वक्त से बड़ा और ज़ूद असर मरहम और कोई नहीं आसिफ। बस अब इस मौजू पे बातें ख़त्म। तुम्हें ज़्यादा देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं। क्या याद करोगे? याद तो हम तुमको हमेशा करेगा डॉली, हमेशा। कितना प्यारा है। बाबा जान, आप अपने पोते को गोद में नहीं लेंगे? आप दादा बन गए हैं। ओ नहीं भाई, इसको आराम कर दो। देखो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। दानिश जी बाबा जान। कारपोरेशन के हर आदमी को इत्ला दे दो कि दरगाह आज दादा बन गया है। बाबा जानी मैंने फोन पे इत्तला कर दी। बाबा जान, अभी आंटी और पापा भी यहाँ से अब तुम्हारी तबीयत कैसी बेटी? जी बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ बनने की खुशी ऐसी होती है कि जिस्म में तवानाई आ जाती है। हाँ भाई, हमें तो पता नहीं, हम तो कभी माँ बने नहीं। लीजिए जनाब, अब आप ये कपड़े पहने प्लीज। अरे सारा, ये तुम क्या उठा के ले आई? शमाइल साहब, यू आर नॉट अ बैचलर एनी मोर। अभी आप सारा अली के शौहर हैं। अपनी पहले की जिंदगी आपको भूलनी पड़ेगी। जैसे आपकी मर्जी। समझ गए? शमाइल, तुमने बाबा से पाकिस्तान जाने की बात की? नहीं, अभी नहीं किया। वो क्यों? पता नहीं कि बाबाजान इजाजत देते भी हैं या नहीं। तुम उनसे कहकर तो देखो। उनसे कहो कि हम दोनों वापस जाकर अपने अंदाज की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और इसी में हमारी खुशी है। हमारी खुशी के लिए बाबाजान इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी प्रॉब्लम्स में उन्हें छोड़कर हम यहाँ से चले जाएं। आखिर हम कब तक इन प्रॉब्लम्स में जिंदगी गुजारते रहेंगे? सारा, मेरा ख्याल है कि बस कुछ ही दिनों की बात है। और वो क्यों? वो इसलिए कि बाबाजान और शिराजी साहब खुद भी वापसी का प्रोग्राम बना रहे हैं। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाबाजान ने मुझे बताया था। बस शिराजी साहब का कोई मसला है, वो हल हो जाए तो वो भी चलेंगे यहाँ से। और लेकिन यहाँ पे उनका जो सारा सेटअप है उसका क्या होगा? जाहिर है इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त तो हो ही जाएगा ना फिर। शमाइल, ऐसे हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। यकीन करो, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। वहां रहकर भी हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? हम वहां भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर माय शॉपिंग। यू वेलकम।
2 टके की हैसियत हो गई मेरी। सिकंदर अब मुझे एक कमजोर आदमी समझने लगा है। मेरी बुद्धि जहां तक काम करती है सर, ये काम जरगाम और शिराजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्यों फजूल बातें करते हो राजेश? उन दोनों को इस हरकत से क्या फायदा पहुंच सकता है? और याद रखो, हम लोग उनमें से नहीं जो हवाओं में तीर चलाते हैं। जब कोई मौका होता है तो सामने आके काम दिखाते हैं। मेरा फिर भी ख्याल है कि आप इन दोनों को चेक कर लीजिए। चेक कर चुका हूं मैं उन दोनों को। मेरे आदमी ने कंफर्म किया है कि वो सिकंदर की बेटी के अगवा मुलविस नहीं है। हाँ, क्या है? सर, एक आदमी आया है। कौन है? दमोदार का साथी है। भेज दो। दमोदार का आदमी है। आओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। पहचान रहा हूं तुम्हें मैं। दमोदार के साथ देखा मैंने तुम्हें। जी मल्होत्रा साहब, मैंने दमोदार के लिए बहुत काम किया लेकिन कोई फायदा नहीं। खैर, वो बेचारा अब क्या फायदा दे सकता है? अब तो वो सर्कबाश हो गया। नहीं मल्होत्रा साहब, दमोदार तो जिंदा है। दमोदार जिंदा है? जी हाँ, वो जिंदा है और हलाक नहीं हुआ। माय गॉड, बहुत जबरदस्त खबर सुनाई है तुमने। और अगर ये खबर सच हुई तो तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि सारी जिंदगी खाते रहोगे। मैं इसीलिए तो आया हूं आपके पास सर। बताओ, बताओ, शाबाश। हाँ, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं। मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, बस उनको सीक्वेंस में लाना है। ये काम हो जाए तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। मैंने चीफ से बात कर ली है। मेरे लिए इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे उम्मीद है कानून मेरा ख्याल करेगा। मुझे भी बहुत काम करना है। ओके? सारा। अरे दानिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। और तुम कैसे हो? मैं भी बस ठीक हूं। तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? शुमाइल बहुत ख्याल रखता है मेरा। रखना चाहिए। तुम्हारी जैसी बीवी मुकद्दर से किसी को मिलती है? कई दिनों से बाबा से मुलाकात भी नहीं हुई है। हाँ, वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। शुमाइल के साथ खुश तो होना। हाँ, उसने साबित कर दिया है कि उसने मुझसे कितनी मोहब्बत की है। चलो, मेरे लिए यही इत्मीनान की बात है। अच्छा, तुम सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस ठीक है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जा रहा हूं राहिला, और सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरे हाथ बहुत जल्द उसकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे।
जिसने तुम्हारी जिंदगी को तबाह किया है, मैं उस भेड़िए की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, ताकि वो किसी और राहिला की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। नहीं, राहिला, जाओ, तुम जाओ, चले जाओ। काश तुम मुझे एक दफा भाई कह सकती। तनवीर, मेरे भाई, मेरे भाई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या है। उनकी तो सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हम लोग मल्होत्रा अंकल का साथ छोड़ दें। आखिर क्यों? कौन थे वो लोग? उसके चेहरे पर नकाब थी। बहुत कोशिश के बावजूद मैं देख ही नहीं सकी उसकी सूरत। तो फिर तुम वहां से फरार कैसे हुई? डैडी, मुझे तो इसमें भी कोई गड़बड़ महसूस हो रही है। कैसी गड़बड़? ये ठीक है कि मैं वहां से फरार होने में कामयाब हो गई हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर मुझे फरार होने का मौका दिया है। ये कैसे हो सकता है? मैं जितनी आसानी से वहां से निकलने में कामयाब हुई हूँ, इससे तो यही बात जाहिर होती है। हैरत है, अगर तुम्हें फरार ही करवाना था तो अगवा क्यों किया था? उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी खराब नहीं था डैड। वो तो मेरे साथ बहुत एहतराम से पेश आ रहे थे। मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ बेटा। वो क्या डैड? देखो ना, अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं और अपने सेटअप का जायजा ले रहे हैं और तुम्हें किडनैप कर लिया गया। अभी तो शुरू है और आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। ये सब कुछ ठीक है डैड, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोग डर कर यहाँ से फरार हो जाएं। मुझे तो ये सब कुछ बड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है। आखिर हो ना हमारी बेटी, खतरों से खेलने की आदत है। Come on, Dad. हज़रात, आज की मीटिंग का एजेंडा है कि एक्सक्यूज मी मिस्टर जरगाम, आज की मीटिंग का एजेंडा मेरे पास है। क्या मतलब है आपका मिस्टर मल्होत्रा? मिस्टर जरगाम, चाणक्य की सौगंध मैंने अब तक बहुत बर्दाश्त किया है और मैं बहुत खामोश रहा हूं, लेकिन आज मुझे बहुत कुछ कहना है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ऑनरेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आज तक हम मिस्टर जरगाम के हाथों ब्लैकमेल होते आए, इसलिए कि कॉरपोरेशन के सबसे ज्यादा शेयर्स हमेशा इन्हीं के पास रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मैं अब भी नहीं समझा आप कहना क्या चाहते हैं। प्लीज मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें मिस्टर जरगाम। ऑलराइट, कैरी ऑन। आज आपकी पॉलिसीज की वजह से आपके दोस्त आपका साथ छोड़ रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आप अपने बात की वजाहत करें, नाम ले उसका। मैं मिस्टर शिराजी की बात कर रहा हूं। जरगाम साहब की वजह से वो भी अब इनसे अलहदा होने वाले हैं। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कहां है मिस्टर शिराजी? और वो आज की इस इंतहाई अहम मीटिंग में शरीक क्यों नहीं हुए? हो सकता है उनकी कोई दूसरी मसरूफियत हो।
इस इंपॉर्टेंट मीटिंग से ज्यादा अहम और क्या चीज हो सकती है? मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मिस्टर जरगाम की पॉलिसी से तंग आके शिराजी साहब ने अपने तमाम शेयर्स वापस लेने का फैसला कर लिया है। कम ऑन मल्होत्रा, ये तो बिजनेस में होता रहता है। हाँ, होता तो रहता है मिस्टर जरगाम, लेकिन इसके बाद आपकी पोजीशन कितनी कमजोर पड़ जाएगी, ये कभी सोचा है आपने? मेरा ख्याल है कि ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, हमें अपनी मीटिंग आगे बढ़ानी चाहिए। साइन कर दूंगा। तमाम फाइलें मेरे पास मौजूद हैं। फाइल नंबर 17, मल्होत्रा ने अकरम नामी आदमी का मर्डर किया। फाइल नंबर 18, स्मगलिंग का ट्रक डालो तुम। अम्मी जान। जी बेटा। मुन्ने का नाम क्या रखेंगी आप? भाई, इसका नाम तो इसके दादा ही रखेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। वो कह रहे थे कि मैं इसका ऐसा नाम रखूंगा जो लाखों में एक हो। बाबा जान को इससे बहुत प्यार हो गया है। जाहिर है, औलाद की औलाद से भी ज्यादा प्यारी होती है। अम्मी जान, मैं सोच रही थी कि अब हमें वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहाँ पर हम अच्छे तरीके से इसकी तरबियत और परवरिश कर सकेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो कह रहे थे ख़त्म हो जाएं, काम ख़त्म हो जाएं तो फिर हम जल्दी शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अम्मी जान, यहाँ पर जो इतना सब कुछ है उसका क्या होगा? भाई, ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये काम उनका है। वो जो हमें कहेंगे करेंगे। काफी दिन हो गए, शुमाइल और सायरा नहीं आए। बेटा, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ना, मसरूफ होंगे। वैसे वो दोनों भी प्लान कर रहे हैं वापस जाने का। जाहिर है, जब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो वो लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे? अम्मी जान। जी बेटा। आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? क्यों? ये तुम क्वेश्चन मुझसे क्यों करती हो? देखो बेटा, अगर मेरी सगी बेटी भी होती ना तो वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक बात बताओ बेटा, तुम हमेशा ये क्वेश्चन मुझसे क्यों करती हो? ऐसे कभी कभी ख्याल आ जाता है। पागल हो ना? अच्छा, ये लो मुन्ने को, इसको जाके सुला दो। तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं कि तुम्हें कहाँ ले गए थे? अव्वल तो मैं इस शहर में बिल्कुल नहीं हूँ, फिर मैं नर्वस हो गई थी, मैं कुछ बता ही नहीं सकती। मल्होत्रा, अब इन बातों को खरीदने से क्या फ़ायदा? हमारे लिए यही बहुत है, अरमीन लौट कर हमारे पास आ गई। नहीं सिकंदर साहब, ये तो पता चलना चाहिए ना कि वो कौन सूरमा है जिसको हमारी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत हो गई। अंकल, वो जो लोग भी थे बहुत महसिब थे, उन्होंने मेरे साथ किसी किस्म की कोई भी ज्यादती नहीं की डैड। आखिर वो लोग चाहते क्या थे? ओहो डैडी, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मल्होत्रा से दोस्ती खत्म कर दो। इसका तो सीधा साधा मतलब ये है कि दुश्मन मेरे हैं। ये सब कुछ अपनी जगह ठीक है मल्होत्रा, लेकिन हमारे लिए एक बुरी अलामत है।
अगर यही हालात रहे तो हम अगले प्रोजेक्ट में कैसे हाथ डालेंगे? सब कुछ ठीक हो जाएगा सिकंदर साहब। एक तो मैं आपके साथ हूं और फिर शिराजी भी जरगाम से टूट के हमारे साथ मिलना चाह रहा है। तुमने तो ये बताया था कि शिराजी और जरगाम एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। जी हाँ, शिराजी की बेटी की शादी जरगाम के बेटे के साथ तय हुई। फिर ये किस तरह तवक्को कर सकते हो कि वो हमारा साथ देगा? आप तो जानते हैं सिकंदर साहब, दौलत और तिजारत के अपने ही उसूल होते हैं। यहां कोई किसी को नहीं देखता, हर एक के सामने उसकी अपनी भलाई होती है। तो ये बात है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि शिराजी को साथ मिला लें। हम तीनों मिलके बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे। मल्होत्रा अंकल की बात में वजन तो है डैड। हाँ ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो। ठीक, जरूर सोचिए। आपके ख्याल में उसके कत्ल की वजह क्या हो सकती है सर? वजह सामने है। दमुदार एक फर्ज शनास पुलिस अफसर की तरह सबूत जमा कर रहा था, बल्कि उसने सबूत जमा भी कर लिए थे। तो आपके ख्याल में ये कत्ल उन्हीं सबूतों की वजह से हुआ है सर? हाँ, हमें दमुदार के पास से कोई सबूत नहीं मिल सका, क्योंकि वो सारे सबूत वो कातिल अपने साथ ले गया। लेकिन दमुदार तो हलाक हो चुका था चीफ। वो हलाक नहीं हुआ था, उस पर होने वाला वो हमला नाकाम हुआ था। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए रूपोश हो गया, और रूपोशी में भी उसने अपना काम जारी रखा। और जब मंजिल करीब थी तो फिर किसी ने उसका मर्डर कर दिया। इसका मतलब है कि पुलिस बिल्कुल अंधेरे में है चीफ। अंधेरे में तो नहीं है हम, कानून की निगाहें बहुत तेज होती हैं। अलबत्ता हम ये जरूर कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर हमें शौक पहुंचा है। फाइल लो, इसे पढ़ लेना। इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, उन पर अमल करो। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मैं कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। आप शायद पाकिस्तान जा रहे हैं बाबा जान? हाँ, मैं वहां जाकर हालात का जायजा लेना चाहता हूँ। याद रखना, ये बात लीक आउट ना होने पाए, वरना रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। आप फिक्र न करें बाबा जानी। और शमाइल को अपने साथ रखना। जो कुछ भी मामलात हो उसके मशवरे पर अमल करना। जाहिर है बाबा जानी, वो हमसे अलग तो नहीं है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो तो उसे हैंडल कर लेना अच्छी तरह। ठीक है बाबा जानी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि मल्होत्रा अपनी साजिशों का जाल मुसलसल बिछाए जा रहा है। देखते जाओ बेटा, देखते जाओ।
मल्होत्रा अपने बिछाए हुए जाल में खुद उलझता जाएगा। खाना लग गया, आकर खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भूख न लगने का मतलब ये तो नहीं कि तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हो? सारा प्लीज। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं। जब तुम्हें एहसास हो ही गया तो फिर खामोश क्यों नहीं हो जाती? लेकिन क्यों? तुम्हारा मूड ठीक क्यों नहीं है? ओहो, तुम बोलती ही रहोगी। मैं जा रहा हूं अपने कमरे में।